ध्यान रखिए थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज जो है इस वीडियो का टॉपिक ये है कि क्लास 11th अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास का एग्ज़ाम जो है वो करीब आ चुका है और सभी बच्चे परेशान हैं कि कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा टॉपिक नहीं आएगा, तो हम किस तरह पता करें। तो गाइज इसी मोस्ट डिमांडेड वीडियो को आज मैं लाया हूँ। यूट्यूब पे फर्स्ट बार अकाउंटेंसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आप ला के दिखा रहा हूँ आपको इसमें। और ये जो है ऐसे वैसे नहीं है कि निकाल के दे दिया, इसे जो है रिसर्च के बाद, खूब रिसर्च करने के बाद, पिछले 10-15 साल के क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करने के बाद पता चला है कि ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो कि मैं न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी लाया हूँ और थियोरेटिकल थ्योरी पोर्शन भी लाया हूँ। टोटल जो जो चैप्टर्स है सारे सारे चैप्टर्स का लाया हूँ। तो अभी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे जो है न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, ये जो है न्यूमेरिकल पोर्शन है जो लिखा नहीं है मैंने अभी, और ये जो है हमारा थ्योरी पोर्शन है। तो इस साइड जो है सबसे पहले आता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए आया है न्यूमेरिकल्स में क्योंकि इसमें भी कुछ है जो कि आपको देखना ज़रूरी है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ थ्योरी भी है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी है इसमें। तो इसमें जो है सबसे ज़रूरी है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का इसे पढ़ के जाने के लिए। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जनरल एंट्री तो बेसिकली आता ही है। ये तो खुद का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। ये खुद 6 नंबर का जनरल एंट्री है जो कि चैप्टर नंबर 8 है शायद, ये 8 है चैप्टर नंबर। और उसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपको पढ़ना है इसमें, प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है प्लस में अकाउंटिंग इक्वेशन, ये दोनों एक ही है। इसमें से अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ लिया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल होता है, वही वाला ये चीज़ इक्वेशन हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ लेंगे, कुछ ही पूछ सकते हैं। उसके बाद जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के आपको क्वेश्चंस करने हैं खूब। उसके बाद जनरल एंट्री से भी क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद सब्सिडरी बुक, सेल परचेज रिटर्न, परचेज सेल रिटर्न, ये सारे जो है इसमें आता है सब्सिडरी बुक। ये खुद 6 से 7 नंबर के बीच में ये खुद का वेटेज रखता है। और बीआरएस सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बीआरएस और डेप्रिशिएशन। इन ये तो पढ़ के ही जाना है क्योंकि डेप्रिशिएशन खुद 8 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये भी पढ़ना है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये दोनों है, लेकिन इतना उतना नहीं है ये, इसे ही पढ़ के जाना है आपको। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अंदर में आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पढ़ सकते हैं बाकी। और उसके बाद आता है ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे तो स्टार मार्क्स लगा लो इसे कि इतना इंपॉर्टेंट है। इसके जो है कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे 8-8 मार्क्स के। इसके जो है कितने 8-8 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन आएंगे इसके। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं विद और विदाउट, दोनों ही पढ़ना है आपको, ठीक है, एक नहीं पढ़ना। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसे ही पढ़ना है आपको। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ के जाना है। इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है 5-6 नंबर का, 2 नंबर के, 3 नंबर के, ये सारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये सारे जो थे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपको करके जाना है। उसके बाद गाइज ये पढ़ लेने के बाद तो बच्चों ये आपको अब आएगा हमारा थ्योरी पोर्शन जो कि आपको यहाँ पढ़ के जाना है। ये रहा थ्योरी पोर्शन जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या समझते हैं कि अगर हम क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स पोर्शन पढ़ के चले जाएंगे तो हम अच्छे मार्क्स ला देंगे, तो ऐसा बिल्कुल आपका गलत सोच है। अगर न्यूमेरिकल्स करके जाओगे तो आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा 11th में जो है वो पोर्शन, जो क्वेश्चन जाते हैं वो आते हैं थ्योरी पोर्शन से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें तो कम ही आते हैं। सबसे ज्यादा ये 60-65% तो थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं जो भी आते हैं आपको। इस वजह से थ्योरी को नजरअंदाज नहीं करना। और 11th क्लास में तो 11th क्लास के ही सब्जेक्ट जो है वो 12th में आते हैं। अब देखो इसमें से डेप्रिशिएशन, बीआरएस, डेप्रिशिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे जो हैं आपको चारों चारों और जनरल एंट्री, ये सारे 12th में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा क्वेश्चंस करने में। ये 12th में भी सारे चैप्टर्स मदद करते हैं। उसके बाद थ्योरी पोर्शन में आप देखेंगे तो सबसे आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पहला चैप्टर।
पहले चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन का फंक्शन जो है वो आपको पढ़ के जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे हल्के में ना ले, फंक्शंस पढ़ के जाएं अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे। और डिफरेंस बिटवीन बैंक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सारे जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर इकोनॉमिक्स इको का ले लो, बिजनेस बिजनेस का ले लो, या फिर अकाउंट का ले लो, इसमें अगर डिफरेंस बिटवीन का तो क्वेश्चंस आना ही आना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सारे डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आप ध्यान से करके जाएं। और लिमिटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की लिमिटेशन पढ़ के जाएं। लिमिटेशन से तो एक तो डिफरेंस बिटवीन के आ गए, लिमिटेशन आ गए, या फिर फीचर्स आ गई, सब आपको जो है क्वेश्चंस आते दिखते ही दिखते हैं पेपर में, इस वजह से सारी तैयारी करके जाएं, कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन जो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ ये जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद क्वालिटेटिव करेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको भी पढ़ के जाए। उसके बाद अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन से हैं, इन सबको आपको पढ़ के जाना है। आपको बता नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं इतना लंबे वीडियो हो जाएगा, इस वजह से आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं ऊपर से बता रहा हूँ। बाकी आप अगर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो सब इसमें आपको भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है बेसिस अकाउंटिंग टर्म्स, दूसरा चैप्टर है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है, हर पेपर में दिखेगा आपको। डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट तीन एग्जांपल पढ़ लें डिफाइन, जैसे कि कैपिटल का हो गया, कैपिटल है अपना, और लाइबिलिटी है, इनकम है, एसेट्स है, कैपिटल लाइबिलिटी इनकम एसेट्स, और क्या होता है, और 1 2 3 4 एसेट्स के बाद, और चौथा अगर याद नहीं आ रहा आप बताएं कमेंट करके चौथा क्या होगा, चौथा आप कमेंट करके बताएं, कैपिटल लायबिलिटी इनकम और एसेट, तो चौथा क्या होगा अब बताएं। पांचवा मतलब पांचवा कौन सा होगा, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो आप कमेंट करके बताएं कि क्या होगा इसमें से अकाउंटिंग टर्म्स, पांचों, इन सब के तीन एग्जांपल एटलीस्ट पढ़ के जाएं, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये थे थ्योरी पोर्शन के पहला चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर 1 था और ये चैप्टर नंबर 2 था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, तो इसे रख कर मैं चैप्टर नंबर 3 लिख देता हूँ, तो जब के लिए ब्रेक। तो गाइस मैं रफ कर दिया वो वाले क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 लिखा था यहाँ पे, अब मैं रफ करके मैंने ये लिख दिया है चैप्टर नंबर 3 4 5। मैंने इसलिए लिख दिया वीडियो रोक के, क्योंकि फिर मैं अगर यहाँ लिखता तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, और इतना आपके पास टाइम नहीं है, और आपका भी टाइम कीमती है, इस वजह से मैंने रोक के इस वीडियो को लिख दिया पहले। अब इसमें समझा दूंगा मैं आपको, उसके बाद आप जो है इन सब को चैप्टर को जरूर कर लेना आप, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि इस चैप्टर के इन पोर्शन को जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको सारे अजम्पशंस, जितने अजम्पशंस हैं उन सबको पढ़ना है, और प्रिंसिपल्स को ही पढ़ना है। अब ये नहीं कि रट्टा मारना है, टिप्स पे, ऑन द टिप्स पे होना चाहिए। कोई पूछ ले कुछ भी, अजम्पशन में से, प्रिंसिपल में से कोई से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको तुरंत बता देना है टिप्स कि गिन के कितने हैं, क्या है, कैसे हैं, सब आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से अजम्पशंस में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकता है इसमें से, इस वजह से आपको पढ़ के जाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस आपको पढ़ के जाना है। अभी पिछले मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि बैंक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस पढ़ के जाना थे। उसके बाद अब जो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये दोनों पढ़ के जाने हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि डिफरेंस सारे क्वेश्चंस डिफरेंस के ही आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो में, आप जो है इसे हल्के में ना ले बिल्कुल भी, कि डिफरेंस बिटवीन क्या ही आ जाएगा। तो आप कम से कम इसे 6 पॉइंट तो याद करके जाए, अगर 5 नंबर का आ जाता है तो आप 6 नंबर लिखना है, 6 पॉइंट लिख देंगे आप, 5 के 5 नंबर मिल जाएगा। कोई माई का लाल नहीं है जो आपका नंबर काट सके, तो इस वजह से आपको ये पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि मैंने आपको न्यूमेरिकल्स पोर्शन में दिया था, तो वही चीज यहाँ बताया था मैंने कि थ्योरी पोर्शन में भी आएगा। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2 चीज आते हैं। एक तो आ जाएगा व्हाट डज अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई करो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाए तो आपको तो पता ही है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ये तो आपको पता ही है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता है।
ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये आपको ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको सोल्व हो गया। अब सिग्निफाई क्या होता है इस चीज को पढ़ के जाना है। और अकाउंटिंग इक्वेशन के आपके पास जो है टीएस गेरवाल का बुक होगा अकाउंट का, उस अकाउंट के बुक में इल्यूस्ट्रेशन 8 जो कि आपको करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बुक से जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करने हैं आपको जो है इल्यूस्ट्रेशन 8, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको इनमें से करना है, इसका इल्यूस्ट्रेशन 8 का फोटो दे दूंगा, वीडियो फोटो जो है आपको मैं दे दूंगा, आप उसे देख लेना, स्क्रीन पे आ जाएगी थोड़ी देर में। और गाइस इतना यही था आज के वीडियो का टॉपिक, और जो है मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको पता है और मैंने यहाँ नहीं डाला है, तो आप कमेंट करके बताएं कि वो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये चीज़ आपको पता है तो आप जो है डाल सकते हैं उसमें, क्या कहते हैं, मैं भी भूल गया गाइस, आपको पढ़ाते पढ़ाते कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस मैं अब जो है मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब मैं जो है क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस सीरीज लाने वाला हूँ, जो कि इस चैनल पे मिलेगा। तो आप जो है सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और उसमें प्रैक्टिस मैं भी करूंगा और आपको भी करवाऊंगा प्रैक्टिस, और आप जो है इसमें करेंगे मेरे साथ। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, तो आप जो है हमारे चैनल से रुक जाएं, जुड़ जाएं, ठीक है। हमारा चैनल जो है इसी तरीके से 11th और 12th कॉमर्स बच्चों को सपोर्ट करेगा। तो गाइस आज का वीडियो यही था, और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सिर्फ एक मांग रहा हूँ, लाइक ज़्यादा नहीं। इस वजह से गाइस आज का टॉपिक खत्म। बाय बाय।